प्रिय व्यूअर्स, कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सभी अखबारों में आया है और बहुत से लोग इसके वीडियो भी भेजे हैं, बनाए हैं। इसका अध्ययन भी किया है लोगों ने। मैंने भी इस पर थोड़ा सा विचार करने का प्रयास किया है। उन्हीं को हम आप सबके सामने साझा करना चाहते हैं। समलैंगिक या होमोसेक्सुअल का जो केस है संविधान पीठ में, वो ऐसे नहीं आया है। इसके पीछे कुछ विशेष कारण थे। क्योंकि जब भी कोई मामला कोर्ट पहुंचता है तो उसके पूर्व के जो जजमेंट होते हैं उनके आधार पर ही कुछ स्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि कोर्ट के सामने कुछ अन्य वाद उत्पन्न हो जाते हैं। जो कल निर्णय हुआ है उसके पीछे हमारा 6/9/18 के निर्णय को देखें, जहां अप्राकृतिक मौन संबंध को अपराध की श्रेणी से अलग रखा गया है। ये निर्णय किया गया। कितनी विचित्र बात है कि समलैंगिक रिलेशन में को अपराध नहीं माना गया, वहीं से ये बात उठी। और जब ये बात अपराध से नहीं माना गया है तो 25/11/22 को दो समलैंगिक लोगों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत इसको विवाह की अनुमति मांगी और 6/1/23 को कई अन्य 6/1/23 को करीब अन्य याचिकाएं भी आईं। करीब 20 याचिकाएं आ चुकी थी। 12/3/23 को भारत सरकार ने इसका विरोध किया था कि इस पर जो है विचार ना किया जाए। 15/4/23 को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन किया गया और 18/4/23 से इसकी शुरुआत हुई और 11/5/23 को इसका जजमेंट रिजर्व कर लिया गया। करीब 11 दिन तक हमारे 5 जस्टिस हमारे जो बड़े सीनियर मोस्ट होते हैं, इंक्लूडिंग CJI, इसको पूरा उन्होंने सुना है और रिजर्व करके अपने पास रखा। और 11 मई के बाद में आज जाके कल करीब 5 महीने बाद 5 जस्टिस में से 4 लोगों ने अलग अलग निर्णय लिखे हैं। इसमें CJI का और जस्टिस कौल का निर्णय लगभग एक सा ही है और 2 भट्ट जी का और PV नरसिम्हा राव जस्टिस जी का निर्णय भिन्न है। जस्टिस हिमा कोहली ने कोई अलग निर्णय नहीं दिया। वही जो निर्णय भट्ट जी ने दिया, जस्टिस भट्ट जी ने दिया है या PV नरसिम्हा राव जी ने दिया है, उसी से अपनी सहमति बताई है। और जिस समय ये बहस शुरू हुई है उसी समय पर भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि इसकी एक कमेटी बना दी जाए और कमेटी इन सब बातों का विचार करे, उससे निर्णय आगे जाए, फिर जैसा निर्णय किया जाए। लेकिन उनको इन बातों को ध्यान नहीं दिया गया और इतने दिन तक इसका आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सुनवाई चलती रही और अंत में निर्णय क्या आया, जो सभी 5 जजों का एक ही निर्णय ये है कि एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी बनाने के बाद तो भारत सरकार के वकील ने पहले ही कहा था और जो मूल मुद्दा था कि इसको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दिया जाए, तो इसके लिए भी ये हुआ कि ये तो कानून बनाना सरकार का काम है, सरकार के पास, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट के कानून बनाने के किसी प्रकार को हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। केवल एक मुद्दा जो विरोध हुआ और बहुत काम का मुद्दा था कि एडॉप्शन का, गोद लेने का। CJI और कौल का विचार था कि गोद लेना, इनको गोद का लेने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जो हमारे 3 अन्य जस्टिस थे, जस्टिस भट्ट जी, जस्टिस नरसिम्हा राव जी, जस्टिस हिमा कोहली जी ने इसका विरोध किया कि इनको गोद लेने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से देखा जाए
कि गोद लेने का अधिकार जो है इनको नहीं मिला। 3-2 से ये मामला समाप्त हो गया और एक प्रकार से देखा जाए कि बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं मिला है। अगर इस प्रकार से कानूनों को बदलना हो तो ये सारा काम पार्लियामेंट में छोड़ देना चाहिए। ऐसे केसेस पर जो है विचार करने की आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट में नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना विचार है कि जब सुप्रीम कोर्ट में अनेकों केस पेंडिंग हैं, सालों से केस चल रहे हैं और उन केसेस में जिन छोटे छोटे केसेस में जिसमें 10, 15, 20 मिनट के अंदर सुनवाई होकर के निर्णय हो सकता है, उन पर तारीखों पर तारीख दी जाती है किसी कारण से, चाहे अधिवक्ताओं के मामला हो चाहे कोई भी अन्य मामला हो, लेकिन उसमें समय आपका लगता है। जो हमारे वकील दौड़ते भागते रहते हैं, बड़ा नुकसान होता है, फीस भी जाती रहती है। तो जो इस प्रकार के केसेज हैं जिसके अंदर सबके निर्णय एक जैसे नहीं हैं, पांचों जज हमारे महान विद्वान हैं, कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं, उनके निर्णय जो अलग अलग हो जाते हैं तो एक साधारण जनता को लगता है ये कैसी विडंबना है। सभी एक ही कानून की किताब पढ़ने वाले हैं, सभी एक कानून के ज्ञाता हैं और फिर जो है सबके अलग अलग निर्णय होते हैं। तो हमारा व्यक्तिगत मत है कि कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट को उन केसेस से बचना चाहिए जिसमें पार्लियामेंट को कानून बनाने अधिकार को, कानून बनने के पश्चात उनको रिव्यू कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि संविधान के जो मूलभूत ढांचे में कोई अनदेखी तो नहीं हुई है, लेकिन इनको अनावश्यक रूप में माने उन केसेस को नहीं छूना चाहिए जिन केसेस के अंतर्गत पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो कानून बना सकते हैं। अगर ये इसमें कुछ परिवर्तन होता तो पारिवारिक न्यायालय में चाहे वो रिस्ट्रिक्शन का मामला होता, चाहे विवाह विच्छेद का मामला होता, इन सभी में कौन होमोस लैंग्वेज में कौन माँ होती, कौन पिता होता, कौन किस तरीके से वहाँ पर केस लड़ता, कैसे उनके विवाह विच्छेद होते, सारी समस्याएं बनती। तो इस प्रकार से आज का जो निर्णय है वो बहुत ही सुखद रहा है। कम से कम अंत तो अच्छा ही हुआ कि पूरा प्रकरण कोर्ट ने भेज दिया है भारत सरकार के पास कि वो इसका अपने स्तर कमेटी बनाए और इसको देखे, क्योंकि विवाह एक प्रकार की संस्था है, समयानुसार इसमें कस्टम बदलते रहते हैं, रीति रिवाज बदलते रहते हैं, लेकिन शादी तो एक महिला और पुरुष की ही होती है, महिला महिला की नहीं होती है, पुरुष पुरुष की नहीं होती है। काफ़ी समय से ऐसा आ रहा है और आगे भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन हम लोगों का जो देश है वो ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत हैं, शहरी क्षेत्र भी बहुत हैं, पूरा अर्बन नहीं है। आगे 15-20 साल के बाद क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो निर्णय हुआ है बहुत सुखद हुआ है। कम से कम हमारे कानून के अन्य जो विधानों को परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो कुछ भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। और हम सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे जस्टिस भट्ट जी हैं जो 20 तारीख रिटायर हो रहे हैं, उनका एक निर्णय बहुत अभूतपूर्व माना जाएगा और जिसको कि जस्टिस हिमा कोहली ने भी अनुमोदन किया है और पी नरसिम्हा ने किया है। इस प्रकार से 1-3-2 से ये हमारा जो है बच्चा लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये पारिवारिक न्यायालय में चलने वाले वादों में भी समस्याएं नहीं अब आएंगी। इस प्रकार से हमारा थोड़ा सा इसमें विचार यही था कि ऐसे केसेस से सुप्रीम कोर्ट को बचना चाहिए और छोटे छोटे जो केसेस हमारे पेंडिंग हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद व्यूअर्स।